किसी को कोई काम नहीं है, कोई रोजगार 10-10 हज़ार के रोजगार के लिए भी लोग तरस रहे हैं। करण की नगरी है जी, तो बिल्कुल। ये राजा करण की नगरी है। बिल्कुल। अगर कुरुक्षेत्र से शंखनाद हुआ है तो करण की नगरी से हमेशा दान मिल रहे हैं यहाँ के लोग। हाँ, तो राजा करण 36 मन सोना दान करके तो वो स्नान करते थे, है ना। तो हम तो करण की नगरी से पैदा भी यहीं हुए हैं और शंखनाद वो उन्होंने किया तो शंखनाद हम भी बजाएंगे। बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 75 पार का नारा उन्होंने दिया था, हम साबित करके देंगे 75 पार। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। लगातार अगर बात करें तो लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर आपसे रूबरू होती हूं और कोशिश करती हूं कि जो भी हलचल चल रही है उसके बारे में आपको बताया जाए ताकि आपको पता रहे कि शहर में क्या चीजें चल रही हैं। विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा हुआ है। आज जाना माना करनाल से चेहरा पराग गाबा मेरे साथ है, जिन्होंने हाल ही में नॉमिनेशन फाइल किया है विधानसभा चुनावों को लेकर। अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो सरदार तरलोचन सिंह के साथ कदम कदम पर साथ देते हुए पराग को हर समय देखा गया है साथ में। तो पराग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार आपने खुद नॉमिनेशन फाइल किया है। रचना जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत जी। मैंने इस बार खुद करनाल की विधानसभा में खुद अपनी दावेदारी, मजबूत दावेदारी पेश की है। वो दावेदारी इसलिए पेश की है कि हमारा भी हक बनता है और प्रकृति का एक नियम है परिवर्तन जी, सबसे बड़ा, है ना। तो परिवर्तन भी एक बात दुनिया भी देखती है, समाज भी है और समाज के बीच में रहते हैं हम लोग। हमने और हमारे परिवार ने लगभग मेरे फादर साहब ने 40 साल पार्टी को दी है, समाज को दी है, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाई। ऐसे ही इसी को देखते हुए मेरे ब्रदर प्रवेश गाबा जी, वो सामाजिक कार्य मेरे पंकज को देखा जाए तो पंकज भी राजनीतिक में 10 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, है ना। तो मैं भी अपने अगर सफ़र को देखूँ तो 10 साल मैं भी यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ स्पोर्ट्स सेल से, फिर मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसी को मेरे काम को, मेहनत को देखते हुए मुझे नेशनल लेवल पे राहुल गांधी जी की टीम में लिया गया। मैंने लगभग 8 साल 12 स्टेट में एज ए AICC कोऑर्डिनेटर तक मैंने काम किया और एज ए प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर तक मैंने काम किया। तो आज वो मेहनत का ही तो हक मांग रहे हैं हम। बिल्कुल। तो मेरी पूरी मजबूत दावेदारी है। तो मजबूत दावेदारी, अगर पिताजी के सफर की बात करें या भाइयों की सफर की बात करें या पराग के खुद के सफर की बात करें तो कांग्रेस में काफी लंबा अरसा इन्होंने बिताया और अब भी अपनी मजबूत दावेदारी का ये दावा करते हैं। और करनाल वालों का कितना सहयोग मिल रहा है, बहुत दिनों से आप करनाल वालों के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है कि करनाल वालों का कितना प्यार आने वाले समय में आपको मिलेगा? देखिए, हम करनाल में ही रहने वाले हैं, करनाल में मेरा जन्म हुआ है, तो उसको देखते हुए करनाल की जनता के बीच में जाना, मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ हरियाणा मंगे हिसाब के ऊपर जी। तो आज की डेट में आज हम जो अपने सवाल लेकर जा रहे हैं, हम लोग मार्केट के अंदर लोगों के बीच में, जनता में जा रहे हैं हम लोग, तो लोगों से बात कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के आपने शासन देखा, हमारा भी शासन देखा, तो उसको देखते हुए आप खुद चुनिए भी किसको आप चाहते हैं, कौन सी सरकार को चाहते हैं। तो लोग आज कांग्रेस को चाह रहे हैं और बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है। वो हमारी सरकार भी लगभग क्या पूरे श्योरिटी से बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो उस समय आम आदमी पार्टी का भी साथ था और अगर बीजेपी और कांग्रेस के गैप की बात करें तो 40-41 हजार वोटों का गैप था, क्योंकि सरदार तरलोचन सिंह की बात करें तो मतलब 53,000 कुछ वोटों का उनको सहयोग जो है जनता ने दिया था। और अगर बीजेपी की बात करें तो उनसे वो गैप में 40-41 हजार वोटें कम थी और तब आम आदमी पार्टी का भी सहयोग था। लेकिन अगर अब आम आदमी पार्टी भी नहीं है साथ तो उस गैप को अगर देखें तो गैप और ज्यादा कम हो चुका है, तो उसे कैसे भरपाई कर पाएंगे? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को और मानता भी हूँ कि हाँ, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हम चाहे लोकसभा का चुनाव और उपचुनाव के अंदर बिल्कुल हमारे साथ थे आप पार्टी के लोग। 8-10 हज़ार वोटों का बिल्कुल है फ़र्क, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा? रचना जी, मैं आपके माध्यम से इस चैनल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ करनाल की जनता को कि पराग गाबा एक नहीं है, पराग गाबा करनाल के हर घर में है। युवा साथी, जितने भी युवा साथी हैं, पराग गाबा की आवाज़ है। मैं बड़े प्राउड से कहता हूँ कि पराग गाबा लोग चुनाव जो लड़ेंगे ना, इस बार जो लोग चुनाव लड़ेंगे तो वो ये चुनाव लड़ेंगे हर घर के अंदर भी अपने आप को दिखाएं कि पराग गाबा हमें, क्योंकि युवा साथी हैं, वो देखना चाहते हैं, उनके भी सपने हैं, उनके सपने भी मतलब उनके सपने अधूरे भी रहे। उस टाइम क्या हुआ, आज लोग इतने यूथ प्लान कर रहे हैं यहाँ से, तो लोगों को रोजगार की बात आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। करनाल के अंदर अपना विधायक भी बने, मंत्री भी रहे होंगे, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि युवा को किसी को रोजगार दिया जाए। कोई ऐसा कारखाना लेके आए या कोई ऐसा हब बनाए इसका इंडस्ट्री का जिससे युवाओं को रोजगार मिले। तो मैं सबसे बड़ा सपना ही मेरा कि बदलेंगे करनाल की तस्वीर।
करनाल क्या बदलेंगे? आपको बीच में रोकूंगी, मैं चाहती हूँ इस समय जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या बदला हुआ करनाल आप देखना चाहते हैं और क्या कुछ चीजें आपने उस सपने में सोची हुई हैं कि अगर आपको प्यार मिलता है तो आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मेरे को ये करने वाला तो भगवान है, परमात्मा जी है। जी अगर परमात्मा का आशीर्वाद, मैं भगवान को मान के हमेशा चलता हूँ कि मेरी कर किस्मत में होगा तो मुझे टिकट मिलेगी, किस्मत में होगा तो चुनाव भी जीतूंगा, है ना। तो अगर मैं बदलाव की बात करूं तो क्या बदलूंगा? करनाल की तस्वीर बदलूंगा सबसे पहले, क्योंकि ये चारों तरफ आपने गेट लगा दिए, तो ये कोई मतलब रोजगार नहीं है। कोई वहां जा गया तो कोई बहुत बड़ा भी ऐसे कि लोग जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, अभी हम करनाल में गए, ये करनाल का ये गेट है, ये एंट्री गेट है, ऐसा नहीं है। मैं बदलने का काम करूंगा, मतलब करनाल के अंदर जो, जैसे मान लो इन्होंने कभी बोला था कि हम यहाँ पे हवाई अड्डा लेके आएंगे, नेशनल हवाई अड्डे की बात हुई थी, इंटरनेशनल की सॉरी, तो आप तो डोमेस्टिक भी नहीं बना सके, है ना। तो मैं हवाई अड्डे, चलो इन्होंने शिफ्ट कर दिया, हमारी क्या पॉलिसी रहेंगी अभी मैं नहीं कह पाऊंगा। ठीक है। तो सरकार बनने के बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले तो युवाओं के लिए रोज़गार की बात करूंगा, उनके हकों की लड़ाई लड़ूंगा, और वो बहुत ज़रूरी है। और बदलने की बात इसलिए करूंगा कि मैं देखता हूं कि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी युवा साथी भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि यार आप जैसा साथी हो, मतलब कोई युवा साथी हो। तो मैं मतलब उनके दर्द को भी समझता हूँ। आज किसी की जो कोई पेंशन किसी कट गई, किसी का कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार 10-10 हज़ार के रोज़गार के लिए भी लोग तरस रहे हैं। आप रामनगर का एरिया देख लीजिए, या गांव में आप देख लीजिए, काचवा, ये हमारे पुंडरक है और अपना डबरी गांव है, ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं मतलब उनके दिलों की आवाज़ को जानता हूँ और समझता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि मैं सबसे पहले करनाल में ऐसे कोई रोज़गार स्थापित करूँगा जिससे उनका परिवार चल सके। तो आप देख सकते हैं, अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनती है और पराग गाबाई आगे आते हैं, तो उनका कहना है कि उनके काफी सारे सपने हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा सपना रोजगार का है, जिस वजह से बच्चे बाहर जा रहे हैं, या 5 से 10 हजार रुपए की एक जॉब के लिए भी बच्चे बहुत ज्यादा मजबूर है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर पराग बात करें तो कितना साथ आपको लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में आपको साथ देने वाली है? क्योंकि अगर लोकसभा चुनावों की भी बात करें तो काफी कुछ कांग्रेस में होता रहा है, अलग अलग तरीके से बैठ होती रही है, अलग अलग तरीके से गुट बने हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनावों की बात करें तो क्या लगता है आने वाले समय में कि कांग्रेस एक मंच पे फिर से दिखेगी? बिल्कुल रचना जी, कांग्रेस के विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि हमेशा मतलब इस चुनाव के अंदर कांग्रेस एकजुट नजर आई जी। तो जब एकजुट नजर आई तो आप चुनाव का थोड़ा समय भी मतलब 4 महीने का 2 महीने का गैप था, अभी 2 महीने अभी सरकार चुनाव में है ना। तो हमारे सबको लोगों को पता है, हमारे पार्टी के लोगों को पता है, पार्टी के पदाधिकारियों को पता है कि सब एकत्रित होंगे तो हम बहुमत से सरकार बना पाएंगे। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कहीं बिखर के काम करेंगे, सब एक ही छत के नीचे काम करेंगे। एक ही छत के नीचे काम होगा। पंजाबी बिरादरी का बहुत बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी गई है। देखिए, मेरे को बहुत बड़ा सम्मान मिला है अपने पंजाबी बिरादरी की तरफ से कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तो उसको मैं बखूबी निभाने का भी काम करूँगा। उस हमारे 18 तारीख को शहीद श्री मदन लाल ढींगड़ा जी के शहीदी दिवस पर हम ये समारोह कर रहे हैं, जिसमें पूरे हरियाणा के पंजाबियों को हमने एक पंजाबी सम्मेलन के रूप में हम एकत्रित कर रहे हैं। तो पूरे हरियाणा के अंदर करनाल की जिम्मेवारी तो और ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो मैं उसको देखते हुए उस बात को मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि हम लोग अपने हकों की आवाज़ को उठाने के लिए वैसे तो हम कहते हैं कि हम ये भी मांग भी करने जा रहे हैं कि हमें जहाँ हमारे पंजाबी बहुमूल्य क्षेत्र हैं वहाँ हमें हमारी टिकटें दी जाएं, हम लोगों को आगे बढ़ाया जाए पंजाबी समुदाय को। तो उसको देखते हुए अगर हम लोग मजबूत होंगे तो हम लोग अपनी आवाज़ भी उठा पाएंगे। समाज बिखर जाता है कि जब समाज एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा, तो एकत्रित करने का हम काम करने जा रहे हैं। इकट्ठा करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, तभी हमारे समाज की रक्षा हो पाएगी। मैं किसी के कटाक्ष नहीं करूंगा, सभी बरादरियों का अपना अपना समाज है, सभी करते हैं, तो उसमें सभी वर्ग को आगे लेकर चलेंगे। सभी 36 बरादरियों से बनता है आदमी, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। पंजाबी समुदाय से तो वो मैं प्राउड करता हूँ, है ना। तो बाकी 36 बरादरियों का मैं सम्मान भी करता हूँ। और मुख्यमंत्री हमारे, मैं पहले जो बोलते थे पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री हम 18 अगस्त को हमारे बीच में आ रहे हैं।
भावी मुख्यमंत्री। भाजपा की अगर बात करें तो शंखनाद हो चुका है, कुरुक्षेत्र की पावन धरती से विधानसभा चुनावों का श्री गणेश हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो किसानों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं, एमएसपी को लेकर, उनके मुआवजे को लेकर। तो कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन नेता ने भी उनको उनकी इन योजनाओं का अनाउंसमेंट का, इनकी घोषणाओं का जो स्वागत है वो किया है। आप कैसे देखते हैं उन सब चीजों को? देखिए, कुरुक्षेत्र भी पावन धरती रही है ना, महाभारत के टाइम में, और कर्ण की नगरी है जी, तो बिल्कुल। ये राजा कर्ण की नगरी बिल्कुल। है। अगर कुरुक्षेत्र से शंखनाद हुआ है तो कर्ण की नगरी से हमेशा दानवीर रहे हैं यहाँ के लोग, ठीक है ना। तो वहाँ से महाभारत उस जगह लड़ी गई थी। यहाँ तो राजा कर्ण 36 मन सोना दान करके तो वो स्नान करते थे, है ना। तो हम तो कर्ण की नगरी से पैदा भी यहीं हुए हैं, और शंखनाद वो उन्होंने किया तो शंखनाद हम भी बजाएंगे, बिल्कुल। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और जो आपने बात कही किसानों की बात, किसानों को आज क्यों, अभी उनको मालूम है किस समय जाने वाला है, किस लिए। वो समय भूल के जब एमएसपी के लिए वो लोग दिल्ली बॉर्डर पर रुके, हरियाणा बॉर्डर। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है किसान साथ, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि कौन कुछ हो सकते हैं, पर वो जब वो किसान वो अपना भूले नहीं है। आज कर्मचारी सड़कों पर है, आज पूरा देखो, पूरा धरना प्रदर्शन सिटी हो गई है, अपराध सिटी बन गई है, सेम सिटी न रह के। सब लोग जानते हैं। ये तो एक मतलब अब जाते समय में आप किसी को मुंह मीठा करा दो जी, ठीक है जी, वो अलविदा की बात है कि आप जा रहे हो तभी आप कर रहे हो। तो अगर अदरवाइज ये चुनाव आने वाले हैं, यहाँ की जनता भी देखेगी, हरियाणा की जनता भी देखेगी, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 75 पार का नारा उन्होंने दिया था, हम साबित करके देंगे 75 पार, ये हमारा नारा है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और किस तरीके से क्या कुछ सपने संजोए हुए हैं। आने वाले समय में वक्त बताएगा। अगर आप सब साथियों का सहयोग मिला, क्योंकि प्यार तो आपका मिलेगा, तभी आपका मनचाहा कैंडिडेट नेता बन पाएगा, क्योंकि जिताना तो आपने है। अपना प्यार आप देंगे तो आप, सीधी बात रही है करनाल के बेटे पराग गाबा से, जिनके पूरे परिवार की बात करें तो कई वर्ष उन्होंने कांग्रेस में और समाज की सेवा में लगा दिए, और आज अपनी दावेदारी को, एक मजबूत दावेदारी को आपके समक्ष रखा गया है और आपसे एक प्यार की उम्मीद कर रहा है ये आपका बेटा। इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दे। अगर कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं जरूर दे। अगली बार आपका सवाल लेकर पराग जी से फिर से बात करेंगे। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।